हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं आपके साथ एक नई जानकारी साझा करने के लिए, जो कि आपकी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से एक सरकारी यानी कि एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका निकाला गया है। और जो भी 10वीं या 12वीं की अभी जो रिजल्ट आपके जारी हुए थे और जिन कैंडिडेट ने है जो अपने कंपार्टमेंट के एग्जाम है जो भरने शुरू किए थे, उनकी जो फीस कट चुकी थी, उनकी फीस को है जो रिफंड करने से संबंधित एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से उसी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि आपके पैसे जो आपकी फीस कटी है वो आपकी रिफंड है जो किस प्रकार से आपकी होने वाली है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा मुख्य नोटिफिकेशन पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। ऊपर आपको लोगो बना हुआ दिखा जो कि ग्रीन कलर में है। विषय आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देने वाला है सेकेंडरी कम पूर्व मध्यमा द्वितीय वार्षिक परीक्षा और सीनियर सेकेंडरी एक दिवसीय परीक्षा जुलाई 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन के दौरान बोर्ड कार्यालय में प्राप्त डबल फीस रिफंड करने बारे। यानी कि जिन कैंडिडेटों ने है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त अपनी फीस है जो डबल कटवा दी थी, उनकी फीस है जो वापस करने का है जो निर्णय है जो बोर्ड द्वारा लिया गया है, और उसके बारे में नोटिफिकेशन भी आपको है जो जारी कर दिया है। आगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ बिल्कुल क्लियरली दिखाई देने वाला है, उपरोक्त विषय के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि सेकेंडरी और सेकेंडरी कम पूर्व मध्यमा द्वितीय वार्षिक परीक्षा व सीनियर सेकेंडरी एक दिवसीय परीक्षा जुलाई 2025 हेतु जिस विद्यार्थी का ऑनलाइन आवेदन में तकनीकी कारणों से एक ही परीक्षा हेतु 2 बार शुल्क समायोजन हो जाता है, तो ऐसे परीक्षार्थी डबल फीस रिफंड हेतु प्रार्थना पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद डबल फीस एक्सेस फीस जमा होने के साक्ष्यों यानी कि बेनिफिशियरी नेम, उसके बाद अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ब्रांच आदि दर्शाते हुए सहित 2 माह यानी कि 60 दिन के समयबद्ध समय तक ही सेकेंडरी के लिए आपको इस पर, और सीनियर सेकेंडरी की है जो इस मेल पर है आईडी पर दस्ती कार्यालय में भेज सकते हैं। यानी कि जिनकी भी फीस आपकी डबल कट चुकी थी, तो जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अभी चले हुए हैं, लास्ट डेट के 60 दिन के अंदर जो इसकी लास्ट डेट आपकी निर्धारित की गई है, उसके 60 दिन के अंदर आपने अपनी फीस रिफंड करने के लिए आपने एक है जो आवेदन पत्र कह लीजिए या फिर एक एप्लीकेशन कह लीजिए, आपने है जो जिन्होंने 10वीं की फीस कटाते वक्त डबल फीस की थी, उन्होंने इस ईमेल पर अपनी है जो मतलब कि एक दस्ती भेजनी है या फिर यूँ कह लीजिए एप्लीकेशन भेजनी है। और सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 की कक्षा का जो कंपार्टमेंट का फॉर्म भरते वक्त जिनकी फीस डबल कटी है, उन्होंने इस ईमेल आईडी पर है जो अपनी है जो डिटेल है जो आपने भेजनी होगी। इसके बाद आगे इन्होंने क्या लिखा है, इसके उपरांत डबल फीस एक्सेस फीस रिफंड करने हेतु दिए गए किसी भी प्रार्थना पत्र पर कोई विचार है जो नहीं किया जाएगा, जिससे कि परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे। यानी कि 60 दिन के अंदर अगर आप नहीं भेजते हो तो उसके बाद आपकी फीस रिफंड करने पर है जो कोई भी विचार है जो आपका नहीं किया जाएगा। इसके बाद आगे आपको परफॉर्मा यहाँ पर दिया हुआ क्लियरली क्या दिखा है, डबल फीस एक्सेस रिफंड हेतु भेजी जाने वाली सूचना का फॉर्मेट है जो इस प्रकार से आपका रहने वाला है। सबसे पहले स्टूडेंट का नाम, उसके बाद उसके फादर का नाम, पिता का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर यानी कि जिस अकाउंट में है जो जिस अकाउंट से पैसे कटे हैं उसी अकाउंट के बेनिफिशियरी का नाम आपको यहाँ पर है जो लिखना है। मान लीजिए आपका स्टूडेंट नाम हो गया, आपका है जो फादर नेम हो गया, आपका रोल नंबर होगा। यानी कि आपने जो पैसे कटवाए हैं वो किसके खाते में से कटवाए हैं, वो आपका फादर हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर, आपका ब्रदर, या फिर कोई सीएससी होल्डर भी आपका हो सकता है। कहीं सीएससी से अगर आपने किसी साइबर कैफे वाले से, किसी दुकानदार से है जो फीस जमा करवाई थी, और बेनिफिशियरी वही हो जाएगा जिसके खाते से ये पैसे कटे थे, उसका जो नाम यहाँ पर आ जाएगा। बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर यानी कि जिस अकाउंट से पैसे कटे थे उस अकाउंट का नंबर। ईमेल आईडी आप वही दे सकते हो जो आपने फॉर्म भरते वक्त दी होगी। इसके बाद मोबाइल नंबर भी वही दे सकते हो जो फॉर्म भरते वक्त दिया था। रिफंड अमाउंट, कितनी रिफंड आपको अमाउंट चाहिए, जो भी आपकी कटी हुई है फीस है वो डबल वही आपकी यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद बैंक एंड प्लेस यानी कि आपका बैंक का नाम और उसकी ब्रांच का नाम कहाँ पर, वो जैसे कि आपका पीएनबी है तो आपका जो जहाँ पर आपका ब्रांच रहने वाली वो नाम आ जाएगा, और आपके बैंक का जो भी आपका ये जो अकाउंट बैंक यहाँ पर डालोगे आप जिसमें से पैसे कटे हैं उसी में पैसे वापस आएंगे, तो उसका आईएफएससी कोड है जो आपने यहाँ पर है जो डाल देना है। इस प्रकार से आपने एक फॉर्मेट तैयार करना है और ईमेल पर भेजना है। इसके बाद नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, उपरोक्त के अतिरिक्त पासबुक की फर्स्ट पृष्ठ की छाया प्रति भी साथ संकलन करें, जिस
पर खाता नंबर स्पष्ट लिखा या प्रिंट किया हो। यानी कि जो अकाउंट नेम यहाँ पर लिखोगे और अकाउंट नंबर यहाँ लिखोगे, वो ब्रांच नेम पीएनबी का नाम लिखोगे, एफएससी कोड लिखोगे, वही वाला प्रिंट आउट, यानी कि जो आपकी बैंक की पासबुक होती है उसके पहले पेज पर जो उसका प्रिंट आउट होता है उसकी कॉपी भी, यानी कि उसको भी स्कैन करके है जो आपने इस फॉर्मेट के साथ में है जो भेजना होगा। इसके बाद आगे यहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देने वाली है। क्या दिखाई देने वाली वो भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा है प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त फॉर्मेट अनुसार दिए गए विवरण सही हैं। यदि कोई विवरण गलत होगा तो मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा। यहाँ पर आपने तिथि डाल देनी, जिस भी तिथि में आप ये फॉर्मेट है जो भरने वाले हो। यहाँ पर हस्ताक्षर कर लेने हैं। यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, परीक्षार्थी का नाम, यानी कि स्टूडेंट का नाम, उसी स्टूडेंट के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे और यहाँ पर उसका पता हो जाएगा, पूरा एड्रेस है जो आपका हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है जो आपने है जो इसको क्या कर लेना है, या तो आपने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के इसका प्रिंट आउट है जो निकलवा लेना इस फॉर्मेट का, जितना आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो इतने वाले फॉर्मेट का। और इसकी जो बैंक पासबुक की कॉपी भी साथ में जो अटैच कर देना, एक पीडीएफ बना लेने हैं। पीडीएफ बनाने के बाद 10वीं वालों को इस ईमेल आईडी पर भेजना है, जो आपको ईमेल आईडी यहाँ पर दिखाई देने वाली है। और जो +2 वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने इस ईमेल आईडी पर आपने भेज देना। भेजना कब है वो हमने यहाँ पर पहले ही आपको जारी कर दिया है कि जो ऑनलाइन आवेदन शुरू हो रखे हैं उनकी अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद, यानी कि इसकी अंतिम तिथि जब ख़त्म हो जाए उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप ये चीज़ है जो ये प्रक्रिया है जो आप कर सकते हो। और आपकी है जो रिफंड है, जो आपकी डबल फीस कटी हुई है वो आपको है जो रिफंड कर दी जाएगी। और इस प्रकार से आप है जो पैसों का जो नुकसान आपका हुआ है उससे आप है जो बच जाओगे। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, जो कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से आपके लिए खुशखबरी रहने वाली है। 10वीं और 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी थे उनकी फीस का रिफंड करने का जो फैसला लिया गया है और वो इसके माध्यम से आप हैं जो रिफंड कर सकते हो। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों। आशा करते हैं हमारे द्वारा देखी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।